जय माँ जगदम्बे काली के मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल दुर्लभ विद्या में। माँ भगवती भवानी आदि शक्ति जगदम्बा आप सभी का कल्याण करें तथा सभी की झोलियाँ खुशियों से भरें। मित्रों, आज मैं आप सभी लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय विद्या के विषय में बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है, साथ ही अत्यंत गुप्त भी। और इस प्रकार के विद्याओं का जिक्र बिना पूर्ण दीक्षा दिए हुए बताना उचित नहीं होता, किंतु फिर भी इसके प्रथम चरण के अंतर्गत की जो तंत्र तकनीक प्रणाली है उसके विषय में मैं बताता हूँ, वो भी मानव कल्याण हेतु। तो मित्रों, आज मैं आप सभी लोगों को वायु वज्र तत्व सिद्धि विद्या के विषय में बताऊँगा, और बताने से पूर्व आपको कुछ विशेष बातें भी समझनी आवश्यक है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यह समझिए कि संपूर्ण ब्रह्मांड में भिन्न भिन्न तरंगों से निर्मित एवं प्रवाहित हो रही ऊर्जाओं के ऊर्जात्मक तत्व शक्ति के प्रयोग के लिए अनंत तंत्र की अनंत तकनीकें मौजूद है। वो भी ऐसे दिव्य और रहस्यमयी तकनीकें जिनमें से कुछ के प्रयोग स्थूलात्मक तरीके से किए जाते हैं, तो कुछ अत्यंत रहस्यमयी दिव्य तकनीकों के प्रयोग सूक्ष्मात्मक तरीके से किए जाते हैं। ओके, और अगर वास्तविक तंत्र की प्रबलता और उसकी कार्य प्रणाली के साथ साथ ऊर्जा प्रभाव के स्तर की बुलंदता को समझना तथा देखना है, तो मानव को सीधे आधुनिक सूक्ष्मात्मक तंत्र तकनीकों का प्रयोग आंतरिकता में उतर के या आंतरिकता से जुड़ के करना पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह होती है कि उस क्षण मानव की कुंडलिनी शक्ति जागृत होनी चाहिए। यह आज्ञा चक्र किसी न किसी विशेष प्रणाली के प्रयोग के द्वारा सक्रिय अवस्था में रहनी चाहिए, और एटलीस्ट उसकी आज्ञा चक्र की क्षमता का जो स्तर है, उसके स्तर का जो चरण है, इतना होना ही चाहिए कि सूक्ष्मात्मक जगत के अंतर्गत प्रतीक व ऊर्जा तथा रहस्य प्रणालियाँ तकनीकें और आकाशीय तत्व के अंतर्गत समस्त रहस्यों को समझ भी सके, और उसके पीछे प्रयोग हो रही उसकी आधार तकनीकी तथा प्रणालियों को देख भी सके। ठीक है, तभी जाके आधुनिक सूक्ष्म तंत्र ऊर्जा तकनीकों को आंतरिकता में ध्यान की गहरी अवस्था से जोड़ के रचना संभव हो सकता है। और मैं ये भी विशेष बात समझा दूँ कि एक मानव जब अपनी चेतना को ध्यान की गहरी अवस्था से जोड़ता हुआ सीधे आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाता है, तब उस क्षण वो मानव स्वयं के भीतर आंतरिकता में 5 तत्व में से किसी भी एक तत्व को स्वयं के भीतर घटित करता है, और उसी क्षण उस तत्व के घटित हो रही अवस्था में ही मानव अपनी कुंडलिनी चक्रों की ऊर्जा को आधार बना के आज्ञा चक्र की असीम क्षमता के माध्यम से विशेष प्रणालियाँ तकनीकों को रचता है। और जैसे ही वो आंतरिकता में किसी भी तकनीक को रचता है, वैसे ही उसका प्रभाव पूर्ण स्थूल जगत में देखने को प्राप्त होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर स्थूल जगत में 5 तत्व जो हो गए, 5 तत्व हो गए, तो स्थूल जगत में 5 तत्वों के अंतर्गत किसी भी प्रकार का परिवर्तन लाना हो, या किसी भी प्रकार की घटना घटित करनी हो, या एक हलचल सी ऊर्जा तरंग उत्पन्न करनी हो, तो मानव सब कुछ आंतरिकता में ही रचते हुए स्थूलता में घटित कर सकता है, क्योंकि जो कुछ बाहर है वो सब कुछ संपूर्ण रूप से मानव के अंदर समाहित है, और सारे ऊर्जा केंद्र मानव के अंदर स्थित हैं, जिसके माध्यम से मानव सब कुछ संचालित करता है। किंतु अकारण ही मानव ना तो कुछ कर सकता है और ना ही महज प्रदर्शनों का प्रयोग कर सकता है। ठीक है ना, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति जो है, आध्यात्मिक शक्ति आत्म उन्नति के साथ साथ भौतिकता के अंतर्गत किसी विशेष परिवर्तन लाने हेतु, सत्यता और नेकी की बुलंदता बनाए रखने हेतु, असहाय की सहायता और जीवन में खास परिवर्तन लाने हेतु ही की जाती है। साथ ही ईश्वरीय सत्ता द्वारा ग्रहण ऊर्जा बल और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रयोग मानव वैसे ही अवस्था में करता है जिसमें मानवीय कर्मों के अंतर्गत भी एक खास अवस्था बने, जिसमें इस प्रकार की ऊर्जा बल का उपयोग करना भी उस अवस्था और कर्म के लिए शोभा और शौर्य की बात हो सके, क्योंकि दिव्य शक्तियों का प्रयोग अकारण और व्यर्थ के प्रदर्शनों के लिए होता ही नहीं है। ठीक है, अब आप यह भी समझ लीजिए कि जिस प्रकार से 4 + 4 = 8 होता है, उसी प्रकार से 6 + 2 भी 8 ही होता है, 7 + 1 भी 8 ही होता है, 5 + 3 भी 8 ही होता है, 3 + 5 भी 8 ही होता है, और लास्टली 1 + 7 भी 8 ही होता है।
तो अगर किसी मानव को केवल 4 + 4 = 8 यही सूत्र या तकनीक पता हो और इसके सिवा उसको किसी भी भिन्न भिन्न तरह की तकनीकों के विषय में ज्ञान ही ना हो, तो वह बाकियों की तकनीक को मिथ्या नहीं कह सकता, क्योंकि उस अवस्था में वह स्वयं अधूरा है और बाकी सारी तकनीकों से अनभिज्ञ है। ठीक है। और यहाँ मैं समझाना चाहता हूँ कि जो 8 है, ठीक है, जो 8 है उसको आप एक असीम ऊर्जा समझ लीजिए और बाकी जो तरीके हैं भिन्न भिन्न संख्याओं के जोड़ के उसे तकनीक समझ लीजिए। तो एक ही ऊर्जाओं को प्रयोग में लेने के लिए भिन्न भिन्न तकनीकों का तथा प्रणालियों का प्रयोग होता है, जिसमें से सारी तकनीकों की प्रबलता, ठीक है, क्षमता, सक्षमता, गति, कंपन ऊर्जा, गतिशीलता और उस असीम ऊर्जा के प्रभाव को प्रदर्शित या घटित करने की अवस्था एक दूसरे से भिन्न भिन्न रहती है। ठीक है। तो ऐसे में अगर उस ऊर्जा का प्रयोग उत्तम और सकारात्मक तकनीक से किसी सकारात्मक परिवर्तन के लिए हुआ तो बहुत ही उत्तम बात है, किंतु अगर उसी ऊर्जा का प्रयोग नकारात्मक तकनीक से किसी नकारात्मक परिवर्तन के लिए किया गया तो यह बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। और वैसी अवस्था में ऊर्जा बुरा नहीं कहला सकती। जो ऊर्जा है वैसी ऊर्जा उस अवस्था में ऊर्जा बुरी नहीं कहलाती, बल्कि प्रयोगकर्ता, उसके भाव, ठीक है, उसके द्वारा रची जा रही तकनीक कैसी है उस पर निर्भर करता है, क्योंकि जैसी तकनीक रहती है उसके अनुसार उसी ऊर्जा के ऊर्जात्मक तत्व कंपन में परिवर्तन आते हैं और उसी के अनुसार प्रभाव और अवस्था भी घटित होती है। अब सीधे मैं वायु वज्र तत्व सिद्धि विद्या के विषय में आप सभी लोगों को बताता हूँ, तो आप सभी लोग ध्यान देकर श्रवण करेंगे। इस विद्या में मानव पंच तत्व की शक्तियों का प्रयोग अपनी समस्याओं के निवारण हेतु करता है। ठीक है। और इस विद्या के अंतर्गत मानव आंतरिकता में ना जाके अपितु एक खास तकनीकों और आवाहनों तथा ध्यान की कुछ प्रमुख दृश्य का स्मरण करते हुए वायु वज्र तत्व शक्ति के प्रयोग से इच्छित समस्याओं का निवारण करता अथवा ऊर्जा से करवाता है। यह विद्या तकनीक प्रथम चरण की है और इसी हेतु एक अति गुप्त और ऐसी तकनीक बता रहा हूँ जिसका प्रयोग और अभ्यास हर कोई कर सकता है, क्योंकि अभी आपकी वैसी अवस्था या स्तर नहीं है कि आप आंतरिकता की गहराई भरी अवस्था में चेतना और ज्ञान को जोड़ते हुए आज्ञा चक्र की प्रमुख दिव्य क्षमता स्तर का प्रयोग करके आंतरिकता में तकनीक को रच पाओ। ठीक है ना। किंतु आप सभी के लिए मैं जिस विद्या तकनीक के चरण का वर्णन करने वाला हूँ, इसका प्रभाव स्वयं में अद्भुत और अति प्रचंड है। इस वायु वज्र तत्व विद्या का प्रयोग आप स्वयं के ऊपर से किसी भी प्रकार की नकारात्मक तंत्र क्रिया को क्षण भर में खंडित करने के लिए कर सकते हो, स्वयं को हर प्रकार से हील करने के लिए कर सकते हो, चाहे स्वयं को इमोशनली तरीके से हील करना हो, फिजिकली तरीके से हील करना हो या फिर मेंटली तरीके से हील करना हो। अपने किसी भी प्रकार की इलाज बीमारी को भी हील करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है तथा स्वयं की अति प्रचंड रक्षा के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इसी विद्या का प्रयोग करके आप दूर बैठे किसी भी इंसान की रक्षा कर सकते हो, साथ ही तंत्र काट के साथ साथ उसको हील भी कर सकते हो। एक बात स्मरण रहे, सभी लोग एक बात स्मरण रखिएगा, जो एक तत्व की शक्ति को घटित करने की सिद्धि साधना की तरह ही बिल्कुल है, क्योंकि जब इसके अभ्यास में आप माहिर होने लग जाओगे तो वायु तीव्रता से चलना आरंभ हो जाएगी और प्रयोग समाप्त होते पुनः वातावरण एकदम शांत हो जाएगा, जैसे पहले सामान्य सा हुआ करता था। ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि आपको इस विद्या का प्रयोग करना कैसे। तो सर्वप्रथम आप इसका प्रयोग छत पे कर सकते हो, किसी भी खुले गार्डन में कर सकते हो। ठीक है। अगर आप छत या बाहर इसका प्रयोग ना कर सको तो रूम में भी इसका अभ्यास किया जा सकता है, किंतु इस बात का स्मरण रहे कि रूम में जिधर भी खिड़की होगी, जिधर भी विंडो होगा, विंडो साइड आप खिड़की खोल के और उसी दिशा में बैठ के या फिर खड़े होके, खिड़की के पास खड़े होके इसका प्रयोग आप कर सकते हो। और अगर आप इसका प्रयोग छत या बाहर कहीं भी गार्डन में करते हो, खुले में करते हो, तो सबसे उत्तम होगा। इस विद्या का प्रयोग आप सुबह सुबह भी कर सकते हो या फिर संध्या काल के समय में भी इसका अभ्यास किया जा सकता है। तो आप इस विद्या का जिस भी स्थान पर प्रयोग करोगे तो आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आसन पर बैठ जाना होगा या फिर आप खड़े रह के भी इसका प्रयोग कर सकते हो। उत्तर दिशा की तरफ बैठोगे या फिर आप खड़े रहोगे। ठीक है। तो या बैठने के पश्चात या खड़े होने के पश्चात आप अपने सामने 4 सुगंधित अगरबत्ती या धूप प्रज्वलित कर देंगे और आंखें बंद करके हाथ जोड़ के निराकार परब्रह्म परमेश्वर से, पूर्ण परमेश्वर से, ठीक है ना,
आपको अपनी इच्छा व्यक्त करनी है। आप इच्छा व्यक्त कर लेंगे कि आप इस तकनीक को, इस तकनीक विद्या को, इस विद्या तकनीक को, इस प्रणाली को, इस विधि को किस इच्छा के, किस समस्या के लिए प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे की इच्छा व्यक्त कर लेंगे हाथ जोड़ के। फिर आप एकदम शांत हो जाओगे और मन को स्थिर कर लोगे, ठीक है ना। एकदम मन को स्थिर करोगे, ज़रा स्थिर करोगे। साथ ही 3 बार लंबी सांसें आपको लेनी है, ठीक है। 3 बार लंबी सांसें लोगे और कुछ समय के लिए सांसों को अंदर रोक के रखना है और फिर धीरे धीरे बाहर की तरफ छोड़ना है। ऐसा आप 3 बार करना, ओके। उसके पश्चात आपको अपनी आंखें बंद करनी है और कुछ समय के लिए अनाहत चक्र का ध्यान करना होगा, जो इस प्रकार से आपके स्क्रीन पे भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो 2 मिनट तक ध्यान करने के पश्चात अब आपको ऐसा महसूस करना है कि जैसे ठंडी ठंडी सी हवा आपके मुख को, चेहरे को स्पर्श कर रही हो। जिस प्रकार से जब वायु चलती है और चेहरे को स्पर्श करती है तो जैसा महसूस होता है, उस क्षण ठीक उसी प्रकार से आपको महसूस करना है कि ठंडी ठंडी वायु चल रही है और आपके चेहरे को स्पर्श कर रही है और आप महसूस कर रहे हो, ठीक है। उसके पश्चात ध्यान में एक ऐसी एकदम दृश्य की, स्पष्ट सी दृश्य की कल्पना करनी है कि आपके सामने एक सफ़ेद रंग का बड़ा सा बर्फीला पहाड़ है और उस पहाड़ पर सूर्य की पूर्ण रूपेण तेज से परिपूर्ण प्रकाश पड़ रही है, जिसके कारण वह बर्फीला पहाड़ पूर्ण रूप से दिव्य प्रकाश की भांति चमक रहा है और स्वर्ण की तरह उसकी चमक बढ़ते जा रही है, ठीक है। 1 मिनट तक ऐसी कल्पना करने के पश्चात आपको मन ही मन यह नाम 3 बार आराम आराम से, ठीक है, दोहराना होगा। आपको ये लफ्ज़ बोलने होंगे 3 बार, बोरियस बोरियस बोरियस। आपके स्क्रीन पे भी अभी, ठीक है ना, दिख रहा होगा। इस नाम को दोहराने के पश्चात कुछ पल के लिए आप शांत हो जाओगे और जैसे ही आप शांत होगे तो आपको अपने पीठ के पीछे हल्की गर्माहट जैसी महसूस होगी, ठीक है ना। उसके उपरांत आपको पुनः ध्यान में एक ऐसी स्पष्ट दृश्य की कल्पना करनी है कि आपके सामने चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, ठीक है। चारों तरफ डेजर्ट है, रेगिस्तान, और आपके सामने रेत की एक बड़ी सी और लंबी सी पहाड़ बनी हुई है, जिसको रेत का टिला भी कहते हैं, ओके। और तीव्रता से वायु का बहाव वहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ऐसे दृश्य को 1 मिनट तक आप कल्पना करेंगे और कल्पना करने के पश्चात आपको यह नाम 3 बार दोहराने हैं, जो मैं बता रहा हूँ, जो स्क्रीन पे भी अभी शो हो रहा होगा। नोटोस नोटोस नोटोस, ठीक है। यह नाम दोहराने के उपरांत आपको ऐसा महसूस करना है कि आपकी दाहिनी ओर से फूलों की मीठी सी और अत्यंत सुंदर सी खुशबू आपके नाकों को स्पर्श करते हुए, और उसकी खुशबू आप महसूस कर पा रहे हो, ठीक है। वो फ्लावर कोई सा भी हो सकता है, जो भी आपका फेवरेट फ्लावर हो, रोज़ हो, लिली हो, मैरीगोल्ड हो, ठीक है ना, जैस्मिन हो, जो भी हो, जो भी आपका फेवरेट फ्लावर हो, जो भी ऐसा पुष्प हो जिसको आप बहुत पसंद करते हो, जिसकी खुशबू आपको अच्छे से स्मरण हो, महसूस हो सके, तो उस क्षण, उस दौरान आपको वैसी खुशबू महसूस करनी है, ठीक है। फिर आपको पुनः ध्यान में एक स्पष्ट दृश्य की कल्पना करनी है कि आपके सामने बीच में एक खाली सा स्थान है, हरा भरा सा, जिसको घाटी भी कहते हैं, ठीक है। और उसी घाटी के चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ हैं, जो चारों तरफ से उस घाटी को घेरे हुए हैं। 1 मिनट तक इस दृश्य की कल्पना करने के पश्चात आपको यह नाम 3 बार दोहराने हैं, जो मैं बता रहा हूँ। आप इस नाम को दोहराएंगे, स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। यूरोस यूरोस यूरोस। उसके पश्चात पुनः आपको ध्यान की अवस्था में एक स्पष्ट दृश्य की कल्पना यह करनी है कि आपके सामने एक समुद्र है और तीव्रता से समुद्र की लहरों में वायु चल रही है, ठीक है। वो वायु आपके होठों को स्पर्श कर रही है, तो आपके होठ का जो स्वाद है वो नमकीन सा प्रतीत हो रहा है, नमकीन सा महसूस हो रहा है, ठीक है। ऐसा आपको महसूस करना है। उसके उपरांत आपको इस दृश्य की भी ऐसी कल्पना करनी है कि उसी समुद्र में ऊपर की तरफ बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं और एक दूसरे पे गिर रही हैं, ठीक है। जिस प्रकार से समुद्र में लहरें उठती हैं कई सारी और एक दूसरे पे गिरते हुए एक दूसरे में मिल जाती है, समावेश हो जाती हैं, समाहित हो जाती हैं, तो ठीक उसी प्रकार से कल्पना करनी है, ठीक है। आपको चंद पलों तक, कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड तक ऐसी कल्पना करनी है। तो ऐसी विजुअलाइजेशन करने के पश्चात
आपको इस नाम को 3 बार दोहराने हैं आराम आराम से, ठीक है। स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जे फिरोज़, जे फिरोज़, जे फिरोज़। इतना करने के पश्चात आपको अब ऐसा महसूस करना होगा कि चारों दिशाओं से आपकी ओर वायु का प्रवाह हो रहा है और चारों दिशाओं से आपकी तरफ वायु तीव्रता से आ रही है और तीव्रता से वायु बह रही है और आपको स्पर्श कर रही है। 1 मिनट तक ऐसा महसूस करने के उपरांत आपको अपने दोनों हाथों, जो आपके दोनों हाथों की हथेलियाँ हैं, हथेलियों को खोल के आकाश के दिशा की तरफ कर लेना होगा, ठीक है ना। हथेलियों का मुख आकाश की दिशा की तरफ रहेगा और फिर आपको एक बार धीमे स्वर में कहना होगा आयु लॉस। स्क्रीन पे शो हो रहा होगा आयु लॉस, सिर्फ एक बार कहना है। फिर अंत में आपको एक दृश्य की ऐसी कल्पना करनी है कि आपके सीधे हाथ की हथेली में एक सफ़ेद रंग का पंख रखा हुआ है और उसमें से दिव्य प्रकाश, ठीक है, उस सफ़ेद रंग की पंख में से एक सफ़ेद रंग की दिव्य प्रकाश, बहुत अत्यंत चमचमाती, बहुत शाइनिंग लाइट निकल रही है। और जैसे जैसे वो शाइनिंग लाइट धीरे धीरे निकल रही है, वैसे ही वैसे धीरे 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 आपके हाथों से वो सफ़ेद सा पंख अदृश्य हो रहा है। जैसे जैसे लाइट निकल रही है वैसे वैसे पंख अदृश्य हो रहा है। ऐसी कल्पना करनी है। तो आपको बस इतनी ही तकनीक को इसी प्रकार से करना है। और मैं बता दूं कि जैसे ही आप चौथे नाम को दोहराते हैं और चारों तरफ से वायु को आने की कल्पना करते हैं कि वायु का प्रवाह चारों दिशाओं से आपकी तरफ आ रहा है, तीव्रता से स्पर्श कर रहा है, जैसे ही ऐसा महसूस करते हैं वैसे ही वास्तविकता में वायु चलना आरंभ हो जाती है, ठीक है। प्रकृति में आपके चारों तरफ आसपास वास्तविक में वायु चलना आरंभ हो जाएगी। और जैसे जैसे आप इस विधि को दोहराते जाएंगे कुछ दिनों तक, वैसे वैसे आप इस वायु वज्र तत्व विद्या में माहिर होते जाएंगे और वायु तत्व शक्ति तीव्रता के साथ घटित होना आरंभ होने लगेगी। और जब चौथे नाम को लेते हुए चारों तरफ से वायु चलने की कल्पना की जाती है, उसी क्षण वास्तविक में वायु वज्र तत्व ऊर्जा प्रकृति में आपके समक्ष घटित होते हुए और महसूस होते हुए उसी क्षण प्रभाव दिखाते हुए आपकी इच्छा के अनुकूल लाभ देती है, ठीक है ना। और प्रथम प्रयोग से ही आपको अत्यधिक लाभ भी मिलना आरंभ हो जाएगा, किंतु फिर भी आप इस प्रयोग को कुछ दिनों तक अवश्य करना। आप कुछ दिनों तक अवश्य इसलिए करना ताकि आप इसमें माहिर हो जाओगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल मैं इतना ही बताता हूँ, ठीक है, कि खुद के लिए कैसे प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप किसी भी समस्या से ग्रसित हो, किसी प्रकार की तंत्र क्रिया है या किसी के द्वारा भेजी गई कोई नेगेटिविटी है वो रिमूव नहीं हो रही है, कोई तंत्र क्रिया है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, वो रिमूव नहीं हो पा रही है, या और कोई क्रिया है रिमूव नहीं हो पा रही है, षष्ठ कर्म की कोई क्रिया है रिमूव नहीं हो पा रही है, या किसी भी प्रकार की कोई क्रिया है रिमूव नहीं हो पा रही है, तो उसको रिमूव करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही अगर किसी प्रकार की कोई लाइलाज बीमारी है, असाध्य रोग से ग्रसित है, वर्षों से दवा चल रहा है, हर प्रकार की दवा आजमा ली, लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप इस विद्या का प्रयोग करके स्वयं को हील कर सकते हैं। बस एक बात का स्मरण रखना होगा कि जब आरंभ में आप अगरबत्ती, चार या धूप जलाते हैं, आपको अपनी इच्छा व्यक्त करनी है। एक बार में एक इच्छा व्यक्त कर सकते हैं, चाहे वो इच्छा किसी भी प्रकार की काट की हो या साध्य रोगों के निवारण के लिए हीलिंग की हो, या आपके जीवन में अन्य कोई भी समस्या होगी किसी भी प्रकार की, चाहे वो भौतिकता से संबंधित भी समस्या क्यों ना हो, ठीक है, आदि भौतिक हो, आदि दैविक हो, आध्यात्मिक हो, किसी प्रकार की भी समस्या हो, आप बस व्यक्त कर देना एक शब्द में, और उसके बाद इसका प्रयोग करके देखना, निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। लेकिन इसका प्रयोग कुछ दिन तक करना, इसलिए करना क्योंकि जो विजुअलाइजेशन इसमें करनी है, बहुत से लोगों को थोड़ी कठिनाई होगी। किन लोगों को नहीं होगी वो मैं बताता हूँ। जिनका ध्यान का स्तर, जिनके ध्यान के स्तर की बुलंदता थोड़ी अच्छी है, उच्च है, सटीक है, ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं, स्वयं को स्थिर कर लेते हैं, संतुलन थोड़ा बना लेते हैं, विचारों को ज़्यादा हावी होने नहीं देते, वैसे लोग सरलता से इसमें वैसे ही सफल हो जाएंगे, क्योंकि ये एक सिद्धि की तरह है। जब आप इसका प्रयोग करोगे तो तत्व सिद्धि में माहिर हो जाओगे, ये आपको पूर्ण तरीके से सिद्ध हो जाएगी अर्थात नियंत्रित हो जाएगी। फिर आप इसका प्रयोग बार बार कर सकोगे। हाँ, दूसरों के लिए कैसे प्रयोग करना है वो मैं किसी अगले वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। लेकिन खुद के लिए आप इसका ईजिली यूज़ कर सकते हो,
खुद के लिए कर सकते हो और खुद के घर के बंधन के लिए कर सकते हो। जैसे रक्षा, आपको प्रोटेक्शन शील्ड लगानी हो, ठीक है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फील्ड लगानी हो, प्रोटेक्शन फील्ड लगानी हो सर्कल टाइप की, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। स्वयं के ऊपर अगर कोई आपको प्रोटेक्टिव एनर्जी शील्ड लगानी है, ठीक है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। हीलिंग करनी है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आपको ख़ुद को हील करना हो मेंटली तरीके से, इमोशनली तरीके से, फिज़िकली तरीके से, आप इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। और ये तो केवल वायु तत्व की मैंने एक छोटी सी प्रथम चरण की तकनीक बताई है। असल वायु तत्व की शक्ति, सिद्धि, प्रबलता, उसके प्रभाव की स्तर की जो बुलंदता है, उसका जो प्रभाव है, उसकी जो वाइब्रेशनल एनर्जी है, कंपन ऊर्जा है, उसका जो दबाव, उसका प्रेशर है, जो फोर्स है एक वायु तत्व एनर्जी का, उसको हाईली कैसे यूज़ किया जा सकता है, उसके स्ट्रेंथ को, उसके पोटेंशियल को, उसकी वाइब्रेशनल एनर्जीज़ को, वो मैं बताऊंगा कैसे वीडियो में, ठीक है। एक ही ऊर्जा को आप या किसी भी एक ऊर्जा को विभिन्न तकनीकों से चला सकते हो, जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया था। उदाहरण के तौर पे मैंने समझाया था जिस प्रकार से। तो असल जो तत्व की शक्तियाँ होती है, चाहे आप उसको आंतरिकता में अगर स्वयं में घटित करके और उसमें परिवर्तन लाते हो, ठीक है, एक सकारात्मक परिवर्तन लाते हो, या एक मानवीय कर्म के अंतर्गत एक उत्तम परिवर्तन के लिए, या किसी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, या सत्यता की बुलंदता को बनाए रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए, ठीक है, या फिर जो ईश्वर द्वारा मिले संकेत हैं उसके अनुसार उस कर्म को करने के लिए, अगर आंतरिकता में भी आप अपने चक्रों की ऊर्जा का प्रयोग करके, ठीक है, और ध्यान चेतना को आप जोड़ते हुए पंच तत्व से अपने शरीर के अंदर अगर घटित कराते हो पंच तत्वों को, और घटित कराने के उसी क्षण अगर आप प्रयोग करते हो, ठीक है ना, अपनी कुंडलिनी ऊर्जाओं का एक तकनीक को उत्पन्न करने के लिए, एक इच्छा तकनीक को उत्पन्न करने के लिए, इच्छा शक्ति के अनुसार आप एक तकनीक उत्पन्न करते हो आंतरिकता में। जैसे उदाहरण के तौर पे बताऊँ कि बहुत तेज़ वर्षा हो रही है और आप वहाँ बैठे हो, आप ध्यान में जाओगे, ठीक है, ध्यान में जैसे ही जाओगे, ध्यान की गहराई में जब जाओगे, आगे चक्र पे व्यक्ति ध्यान लगाता है। जब ध्यान लगाता है तो व्यक्ति की जो चेतना शक्ति होती है, ध्यान की गहराई में जैसे ही उतरता है तो आगे चक्र की जो ऊर्जा होती है, उच्च चरण की ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को व्यक्ति तत्व से जोड़ता है। जो प्राकृतिक तत्व है, पंच तत्व, उससे जोड़ लेता है, क्योंकि वही तत्व बाहर अंदर दोनों है, और अंदर का ही सारा कुछ खेल है, अंदर से ही संचालित सब कुछ होता है। जो अंदर होगा वही चीज़ बाहर घटित होगा, ठीक है ना। जो अंदर घटित करोगे आप वही चीज़ बाहर, उसका रिजल्ट एट अ टाइम एकदम इमीडिएटली देखने को, सडनली देखने को मिलेगा। तो अगर आपने आंतरिकता में एक तकनीक रच दी वर्षा रोकने की और सूर्य निकलने की, तुरंत वर्षा रुक जाएगी और सूर्य उदय हो जाएगा, बादल फट जाएंगे। कहीं अग्नि लगी है, उसको बुझाने के लिए इस प्रकार का प्रयोग होता है, अग्नि जलाने के लिए इस प्रकार का प्रयोग होता है, वायु की तेज गति से तूफान लाने के लिए इसका प्रयोग होता है। मतलब एक तरीके से मैं बताऊं तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके से पंच तत्वों का या किसी भी ऊर्जा का प्रयोग हो सकता है। प्रणाली पे निर्भर करता है और मानव के पे निर्भर करता है कि किस प्रकार की तकनीक का प्रयोग कर रहा है, किस मानसिकता का, किस भाव का है। वही पंचतत्व की शक्ति भगवान के पास भी है, वही पंचतत्व की शक्ति शैतान भी यूज़ करता है। अंधकार प्रकाश दोनों ईश्वर से ही है, चंद्र सूर्य ईश्वर से ही है, सब कुछ ईश्वर से ही है और सब कुछ ईश्वर का ही है, सब कुछ ईश्वर से ही है। किंतु बात आ जाती है कि उस ऊर्जा को, अगर बात एक आए कि ऊर्जा को यूज़ करना है, जैसे एक निराकार ऊर्जा को यूज़ करना है, एक एनर्जी को यूज़ करना है, उसको एक डायरेक्शन देना है, एक तकनीक के अंतर्गत पिरो करके चलाना है किसी विशेष कार्य के लिए, किसी विशेष इच्छा के लिए, तो वहाँ तकनीक कौन सा प्रयोग हो रहा है ये महत्व रखता है। आप उस एनर्जी को किस तरीके से यूज़ में ले रहे हो, आपकी जिस प्रकार की तकनीक होगी, जिस प्रकार से तकनीक की संरचना होगी, जैसी गति होगी, ठीक है, उसी हिसाब से ऊर्जा कार्य करेगी। अगर आपकी तकनीक अच्छी नहीं है, वो तबाही के लिए, विनाश के लिए, तो ऊर्जा वही कार्य करेगी। ऊर्जा का दोष नहीं है, फिर आपकी तकनीक का दोष है। अगर कोई तकनीक आप अच्छी अप्लाई कर रहे हो, पॉजिटिव तकनीक यूज़ कर रहे हो, तो ऊर्जा के लिए बहुत अच्छी बात है, आपके लिए भी अच्छी बात है। कर्मों की शोभा भी बढ़ेगी, एक उत्तम कर्म भी होगा,
ठीक है। कर्मों की बुलंदता का जो कर्मों की स्तर का बुलंदता है, तो कर्मों की बुलंदता का जो स्तर है वो भी उच्च होगा। तो सब समझने वाली बात होती है। ठीक है, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो अगले किसी वीडियो में मैं अच्छे से और विस्तार से बताऊंगा। ठीक है ना। अगर कोई भी बात आपको कहीं समझ में नहीं आई होगी, आप मुझसे पूछना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में अन्य जानकारी और सदमंत्रों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय माँ जगदम्बे काली के।